हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसाय संप्रेषण के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाली थी। अगर आप लोग नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु प्रतिमान के अनुसार संप्रेषण के तत्व कौन से हैं। वक्ता, संकेत, श्रोता, वक्ता श्रोता प्रतिपुष्टि, वक्ता संदेश श्रोता, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो अरस्तु प्रतिमान है उसके जो तीन तत्व हैं आपके, वो वक्ता, संदेश और श्रोता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है। संप्रेषण पूरा करने के लिए, संदेश का अर्थ जानने के लिए, विचारों को समझने के लिए, या फिर संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापदंड। तो संप्रेषण में जो प्रतिपुष्टि होती है यानी फीडबैक, तो जो भी जो सेंडर ने, जो प्रेषक होता है, उसने मैसेज भेजा है, तो जो प्राप्तकर्ता है रिसीवर को मिला है, उसके बाद वो उसकी प्रतिपुष्टि देता है यानी कि उसका प्रति उत्तर देता है। इससे ये पता चल जाता है कि जो भी संदेश भेजा गया था वो उसी अर्थ में पूरी शुद्धता के साथ रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो आपका जो प्रतिपुष्टि होती है वो संप्रेषण की पारदर्शिता का मापदंड होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं आप लोग को भी पढ़ा रही हूँ तो ये भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही तो है कि मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। जब आप लोग पलट के मुझे कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या कुछ आपको और जानना है, तो क्या है, वो एक तरह का फीडबैक ही है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचार गोष्ठी क्या है। किसी विशिष्ट विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों के विचारों की अभिव्यक्ति, आपस में विचार विमर्श, किसी सभा में विचारों की अभिव्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो विचार गोष्ठी होती है, सेमिनार होता है, उसमें कोई विशिष्ट विषय होता है जिस पर जो विशेषज्ञ होते हैं उस विषय से संबंधित, वो अपने विचार या अनुभवों को व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, उस पर वार्तालाप होता है, आपस में डिस्कशन होता है, तो हो जाती है आपकी विचार गोष्ठी, जिसे इंग्लिश में सेमिनार बोलते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार गोष्ठी और सम्मेलन में मुख्य अंतर है। सम्मेलन की तुलना में सेमिनार छोटे स्तर के होते हैं। सेमिनार औपचारिक और सम्मेलन अनौपचारिक होते हैं। ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विचार गोष्ठी यानी कि सेमिनार होता है और सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस होती है, तो उन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि सेमिनार जो होते हैं वो छोटे स्तर के होते हैं और कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन जो होगा वो बड़े स्तर पर होता है। सेमिनार जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं और सम्मेलन क्या होंगे, अनौपचारिक होंगे। ये दोनों ही अंतर हैं सही। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन है आपका, प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख तत्व हैं। अनुभूति, निर्वचन, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो जो प्रभावी संप्रेषण होता है यानी कि एक ऐसा संप्रेषण जो कि पूरी तरह से जो उसके उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य को पूरा कर पाता है, और जो भी मैसेज पहुंचाना है उसी अर्थ में उसी तरीके से शुद्धता के साथ उस मैसेज को पहुंच जाएगा और फीडबैक मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा प्रभावी संप्रेषण। तो ये तीनों ही उसके तत्व हो जाते हैं, अनुभूति यानी कि जानना, निर्वचन करना, और उसका मूल्यांकन करके फीडबैक देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय शीघ्रता में प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है, प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, अरुचि रहती है, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा शीघ्रता के कई प्रकार होते हैं। प्रभावी शीघ्रता होती है, निष्क्रिय होती है, मिथ्या होती है। तो जो निष्क्रिय शीघ्रता होती है उसमें क्या होता है, प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में आपको सूचनाएं तो मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन पलट के क्या होता है, फीडबैक नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय शीघ्रता हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन है, द्वितीयक श्रोता कौन होता है। संदेश को कार्यान्वित करने वाला, सर्वोत्तम संदेश प्राप्त करने वाला, संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा श्रोता के कई प्रकार होते हैं, प्रारंभिक होता है, प्राथमिक होता है, माध्यमिक होता है। तो यहाँ पर द्वितीयक जो श्रोता होता है वो कौन होगा, द्वितीयक श्रोता होता है संदेश को कार्यान्वित करने वाला। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का विकास किस पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका व्यक्ति का विकास होता है वो वंशानुक्रम, वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भाषा डिकोडिंग का एक भाग नहीं है। सुनना, लेखन, अनुवाद, या फिर समझ। तो जो इसमें लेखन होता है वो भाषा डिकोडिंग का भाग नहीं होगा। लिसनिंग, ट्रांसलेटिंग और अंडरस्टैंडिंग ये तीनों ही स्पीच डिकोडिंग के भाग हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के मार्ग में बाधक हैं। गतिविधि साझा करना, सुनना, अस्पष्टता, विनम्रता। जो अस्पष्टता होती है वो प्रभावी संचार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक होती है, यानी कि अगर आपका संदेश या मैसेज क्या होगा, स्पष्ट रूप से नहीं होगा, तो जो भी
रिसीवर है वो उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।